करते हैं बड़ी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली दौरे पर हैं और कल उन्होंने यूपीए चेयरमैन सोनिया गांधी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की थी। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में सरकार मजबूती से चल रही है और सरकार 5 साल पूरा करेगी। हेमंत सोरेन से बात की हमारे सहयोगी अमितेश ने। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली दौरे पर हैं, बात करते हैं उनसे। हेमंत जी, दिल्ली दौरे पर आप आए, आपकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई है, प्रहलाद जोशी कोयला मंत्री के साथ हुई है, सोनिया गांधी राहुल गांधी से भी आप अलग से मिले हैं। किस तरह की चर्चा हो रही है दिल्ली दौरे में? देखिए, आज झारखंड में यूपीए की सरकार चल रही है, यूपीए गठबंधन की सरकार चल रही है और स्वाभाविक तौर पर यूपीए के फोल्डर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिल्ली में रहते हैं और आज मैं दिल्ली आया हूं बहुत लंबे समय के बाद, लगभग साल भर के बाद। तो स्वाभाविक है एक दुआ सलाम तो बनता ही है और एक शिष्टाचार मुलाकात के रूप में आज सभी जो हमारे अलायंस लोग हैं उनसे मुलाकात हुई है, हो रही है। और इसके अलावा चूंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, राज्य की कई मुद्दे होते हैं जो केंद्र सरकार के साथ चर्चाएं में रहती हैं, चाहे कोरोना, कोविड, वैक्सीन से लेकर के पैंडेमिक सिचुएशन के साल भर तक प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई दिशा निर्देश दिए, कई चीज़ें एक सुझाव, चाहे राज्य की, देश की स्थिति पर चर्चाएं होती रहीं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तो प्रधानमंत्री जी के साथ, गृह मंत्री जी के साथ, अन्य मंत्रियों के साथ हम लोग चर्चा में रहते थे ही। क्योंकि आज दिल्ली में दौरा हुआ है मेरा थोड़ा सा, तो उनसे भी एक शिष्टाचार हमने मुलाकात की। आपने कल रात गृह मंत्री से मुलाकात की थी, तो क्या झारखंड को जो फंड रिलीज होना है उसको लेकर के चर्चा हुई? आप लोगों का लगातार पिछले 1 साल के कार्यकाल में ये कहना रहा है कि केंद्र से उतनी मदद नहीं मिल रही है जितनी मदद मिलनी चाहिए। देखिए, अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है वो आप सब लोग जानते हैं। केंद्र के खजाने में की क्या हालत है, राज्यों के खजानों की क्या हालत है, वो आप सब लोग जानते हैं। केंद्र सहयोग को लेकर भी हम लोग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती रही हैं। सभी राज्यों ने अपनी अपनी बातें कही हैं, हमने भी कही हैं और चूंकि आज उस विषय पर बहुत हम तैयारी के साथ या अपने पदाधिकारियों के साथ यहाँ उपस्थित नहीं है, ये सब एक ऑफिशियल डिस्कशंस होते हैं। चूँकि मेरा एक शिष्टाचार मुलाकात रहा है और देश के गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई है, उन्होंने भी राज्य के हालचाल के बारे में पूछा, पेंडेमिक सिचुएशन के बारे में पूछा, वैक्सीनेशन के बारे में पूछा, विकास कार्यों के बारे में भी पूछा। लेकिन एक जो स्थिति है वो एक शिष्टाचार व्यवहार के रूप में है। हमने सभी चीज़ों के बारे में अवगत कराया और उन्होंने भी कहा कि राज्य को जो भी सहयोग केंद्र से चाहिए होगा और केंद्र सरकार बिल्कुल देने के लिए कटिबद्ध है। और इस विषय पर हम अलग से अपने पदाधिकारियों के साथ, अपने पूरी तैयारी के साथ यहाँ आएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, तब वो बातें आगे बढ़ेंगी। खासतौर से सवाल है झारखंड में सरकार की स्टेबिलिटी को लेकर के, चूंकि कांग्रेस के कुछ विधायकों को लेकर के चर्चाएं होती रहती हैं, कयासों का बाजार गर्म होता है, आपकी पार्टी के भी कुछ विधायकों को लेकर चर्चा गर्म रहती है। तो क्या झारखंड में सरकार स्टेबल है और जेएमएम कांग्रेस के बीच में सब कुछ ठीक ठाक है? कल आपकी राहुल गांधी से मीटिंग हुई, इसमें इस पर चर्चा हुई होगी। देखिए, ये चर्चा पता नहीं मेरे कानों तक तो नहीं आई है। अगर आप लोग चर्चा करते होंगे तो भी ये आप लोगों का विषय है, आप लोग का लुकआउट है, आप लोग उसको देखिए, ज़्यादा अच्छा है। आप लोग अपने अगर
चैनलों में गपशप करने का भी सवाल ये नहीं, सवाल है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि लगातार कई विधायकों के दिल्ली दौरा हुआ, आरपीएन सिंह कांग्रेस प्रभारी गए थे, आपको लगता है कांग्रेस एकजुट है, सब लोग सब कुछ ठीक ठाक है? कई बार प्रभारी जी गए हैं, कई बार माननीय विधायक दिल्ली आते हैं, तो दिल्ली तो राजनीतिक हेडक्वार्टर है, इसमें कोई शक सवाल नहीं। ये कुछ जैसे अभी कुछ बातें चल रही है, कोई वेबसाइट चल रहा है या कोई वेब सीरीज चल रहा है, तो उसी तरीके से कोई एक डिस्ट्रक्टिव लोग कहीं बैठ करके कुछ शगुफा उड़ाते रहते हैं, जिसको लोग बढ़ाते रहते हैं। आज के दिन में कई माध्यम हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक और वेब चैनल का एक नया दौर चल रहा है। लोगों ने कुछ डाल दिया, लोग गप सड़ाके कर रहे हैं, इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है। सरकार बिल्कुल मजबूती के साथ चल रही थी, चल रही है, आगे भी चलेगी। आखिर में एक सवाल, तांडव वेब सीरीज जो है उसको लेकर के, उसी से जुड़ा मेरा सवाल है, उसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इस तरह से धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको बंद करने की जरूरत है। देखिए, पहली बात तो वो वेब सीरीज मैंने देखी नहीं, और ऐसे घटिया और फिजूल चैनलों को देखने का मेरे पास समय नहीं। जिसको देखने का है वो देखेंगे, जिसको नहीं देखने का होगा नहीं देखेंगे। कोई मुझे मजबूर कर सकता है क्या उस चैनल को देखने के लिए, उस सीरीज को देखने के लिए? ऐसे घटिया घटिया चीजों पर समय जाया करना मूर्खों वाला काम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिनका कहना है कि झारखंड में सरकार स्टेबल है, किसी तरह की कोई भी अटकलबाजी होती रहे, लेकिन झारखंड के भीतर सरकार के स्थायित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। और एक और बड़ी खबर है कि बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के दलबदल मामले पर झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए विधानसभा अध्यक्ष की कार्रवाई पर लगी रोक को हटा दिया है। दलबदल मामले पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एस.एन. प्रसाद की अदालत ने यह फैसला सुनाया। और आपको हम बताएं कि पिछली सुनवाई के दौरान विधानसभा स्पीकर की ओर से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया था कि वह स्वतः संज्ञान लेते हुए बाबूलाल के खिलाफ जारी नोटिस में आगे की कोई भी प्रोसीडिंग नहीं करेंगे। और इसके बाद बाबूलाल मरांडी की ओर से कहा गया कि यह मामला अदालत में लंबित है, इसलिए इसका फैसला सुनाया जाए। इस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए आज की तारीख निर्धारित की थी। दरअसल विधानसभा स्पीकर ने 10वीं अनुसूची के तहत स्वतः संज्ञान लेते हुए दलबदल का नोटिस जारी किया था, इसको झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। मामले की अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी। स्पीकर के ऑर्डर को जो केप्ट इन अबेंस रखा गया था, तो ऑनरेबल कोर्ट ने, डिवीजन बेंच ने कहा कि अब उसका कोई औचित्य नहीं रह गया है, क्योंकि स्पीकर ने स्वयं एफिडेविट करके फाइल किया है कि विधानसभा के सेक्रेटरी ने फाइल किया है, स्पीकर के कहने पर फाइल किया है कि अब स्वतः संज्ञान के मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो फिर हाईकोर्ट का जो आदेश था केप्ट इन अबेंस, उसकी अब कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए माननीय डिवीजन बेंच ने अपने उस ऑर्डर को रिकॉल कर लिया। 2 मार्च को सिर्फ एक मुद्दे पर इस मुद्दे पर सुनवाई होगी कि स्वतः संज्ञान का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशनल है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाए जा रहे तांडव फिल्म में विवादित सीन्स को लेकर देश भर में सियासत शुरू हो गई है। फिल्म का राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं, वहीं अब हिंदूवादी संगठन आरएसएस और वीएचपी ने इसे लेकर विरोध जताया है। हमारी जो सहन शक्ति है, इसकी परीक्षा ये लोग कब तक लेंगे? मैं भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय से यह निवेदन करता हूं कि ऐसे वेब सीरीज निर्माताओं के ऊपर कठोरतम दंड, चाहे वो किसी भी धर्म के बारे में हो, मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं बता रहा हूं, भारतवर्ष में जितने भी धर्म है, चाहे किसी संप्रदाय के हैं, किसी व्यक्ति के हैं, उनके ऊपर इस तरह के गंदे आरोप, उनके भद्दे कमेंट करना, यह हिंदू समाज अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोर्ट में केस करके और ये करके मुंह तोड़ जवाब देंगे, पत्रकार सम्मेलन में जवाब देंगे, वक्तव्य के माध्यम से जवाब देंगे। ये हम इसको बर्दाश्त, विश्व हिंदू परिषद बर्दाश्त नहीं करता है, ना करेगा।
और बड़ी खबर आ रही है पलामू से, जहां कंटेनर में लदे 26 मवेशी जब्त किए गए हैं। बड़ी खबर पलामू से, जहां कंटेनर में लदे 26 मवेशी जब्त किए गए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। लोहरदगा से बारून ले जाए जा रहे थे ये मवेशी, जिन्हें तस्कर समेत पकड़ा गया है। तस्करी के लिए इन मवेशियों को ले जाया जा रहा था। सदर थाना क्षेत्र का यह मामला है। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की घोषणा का असर विभागीय अधिकारियों पर नहीं पड़ रहा है। राज्य सरकार के पहले वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनवरी के पहले हफ्ते से नियुक्ति प्रक्रिया की शुरुआत का ऐलान किया था, लेकिन अब तक राज्य के कार्मिक विभाग में विभागवार रिक्त पदों के आकलन का कार्य ही चल रहा है और ऐसे में झारखंड के बेरोजगार नौजवानों को थोड़ा इंतजार करना होगा। झारखंड के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। हर बार की तरह इस बार भी नियुक्ति प्रक्रिया की फाइल विलंब से चल रही है। कार्मिक विभाग के आदेश के बावजूद विभागवार रिक्त पदों के आकलन का कार्य अब तक पूरा नहीं किया जा सका है। झारखंड में ऐसी स्थिति तब है जब खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनवरी 2021 के पहले सप्ताह में नियुक्ति प्रक्रिया की शुरुआत करने का ऐलान किया था। राज्य में इस वक्त विभागों में रिक्त पड़े पद पर गौर करें तो प्राथमिक शिक्षा 22,728, माध्यमिक शिक्षा में 16,680 पद रिक्त हैं। उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय में 2,030 पद रिक्त हैं। कल्याण विभाग के संचालित आवासीय विद्यालय में रिक्त पदों की संख्या 1,336 है। कृषि विभाग में रिक्त पद 6,979 हैं। श्रम नियोजन की अराजपत्रित रिक्त पदों की संख्या 1,527 है। ग्रामीण विकास की पंचायत सचिव 2,389, वनरक्षी 1,877, वनपाल 828 और आदेशपाल 454। झारखंड में बेरोजगारों की बढ़ रही फौज को लेकर 2019 के विधानसभा चुनाव में रोजगार एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहा। चुनावी घोषणा पत्र में हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली गठबंधन ने हर साल 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था। सरकार गठन के 13 महीने के बाद जब रोजगार की गाड़ी नहीं बढ़ पा रही है, तब सत्ताधारी दल के अपने तर्क हैं। ये पूरा वर्ष ही रोजगार का वर्ष होगा और जेपीएससी का भी हम लोगों का टारगेट है कि इस साल में 2 बार जेपीएससी हम लोग कंडक्ट करवा लें और जेसीसी भी 2 बार हो जाए, ताकि जो रिक्तियां हैं सरकारी रिक्तियों को भर लिया जाए। जो 20 वर्षों से जो जंग लगी हुई है अधिकारियों को, तो ऐसे चीजों में थोड़ा वक्त लेते हैं वो, लेकिन इस पर मुख्यमंत्री जी सख्त हैं। हमारे प्रभारी आदरणीय आरपीएन सिंह आए थे, उन्होंने भी इन सारी विषयों पर चर्चा की है। हम समझते हैं बहुत जल्द जो कैलेंडर जारी होने की बात कही थी मुख्यमंत्री जी, उसको पूरा करेंगे। वहीं बीजेपी ने हेमंत सोरेन की सरकार पर रोजगार देने की बजाय रोजगार छीनने का आरोप लगाया है। मंत्री और ये सरकार, राज्य की सरकार मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा करके कुर्सी पर आसीन हुई है। आज आप मोराबादी मैदान चले जाइए, चाहे बिरसा चौक चले जाइए, जो लोगों को पिछली सरकार ने रोजगार दिया था संविदा के तहत, आज उनको हटाकर बेरोजगार करने का काम किया है। झारखंड से हर साल बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में पलायन को मजबूर होते हैं। इसकी पुष्टि कोरोना काल के दौरान 8 लाख के करीब लोगों की घर वापसी से भी समझी जा सकती है। बावजूद इसके राज्य में हजारों की संख्या में अगर रिक्त पद पड़े रहेंगे तो राज्य की मौजूदा सरकार पर सवाल उठना लाजिमी है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। भारत में एक अनोखे हैकेथॉन का आयोजन हो रहा है, जिसका नाम है टॉयकाथॉन। मकसद है भारत के खेल और खिलौनों को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना। पहली बार भारत में इसका आयोजन हो रहा है। 3 कैटेगरी में होने वाली प्रतियोगिता में आप भी हिस्सा ले सकते हैं। इसके लिए टाइकॉन
AICTEindia.org पर आपको जाना होगा। आप क्रिएटिव हैं, कुछ नया और अलग करना चाहते हैं, खिलौनों और गेम्स में रुचि है, तो आपके पास मौका है 50 लाख रुपए तक का इनाम जीतने का। यह मौका आपको भारत सरकार दे रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 5 जनवरी 2021 को भारत का अपना गेम चैलेंज टॉयकाथॉन लॉन्च किया है। पूरी दुनिया को लीडरशिप बच्चों को खिलौने के, स्वदेशी खिलौने के माध्यम से कैसे करके हम लोग कर सकते हैं, इसलिए ये टॉय हॉकाथॉन आज आयोजित किया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल ने ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTE, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, MSME मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से इसका आयोजन किया जा रहा है। टॉयकाथॉन एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है जिसका उद्देश्य है ऐसे खिलौने और गेम्स बनाना जो भारतीय सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, मूल्यों और पौराणिक कथाओं पर आधारित हों। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश को टॉय और गेम इंडस्ट्री में भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। प्रतियोगिता में स्कूली स्टूडेंट्स से लेकर कॉलेज स्टूडेंट्स, टीचर्स और प्रोफेशनल्स तक हिस्सा ले सकते हैं। टॉयकाथॉन के प्रस्तुतिकरण में अगर आपने देखा होगा तो स्कूली बच्चों को भी पहली बार एक हैकाथॉन में इनवाइट किया जा रहा है ताकि उनकी इच्छा क्या है, जो आपका बेसिक कंज्यूमर है उसकी इच्छा क्या है, उसके अनुरूप फिर इंडस्ट्री के पास और हायर एजुकेशन और इंजीनियरिंग डिविजन्स के पास आइडिएशंस आएंगे जिसमें टेक्नोलॉजी को कैसे इन्फ्यूज करना वो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का हिस्सा है। 3 कैटेगरीज में यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है: जूनियर स्टूडेंट्स, हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स। इन 3 कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए toykathon.mic.gov.in के जरिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। आवेदन की प्रक्रिया 5 जनवरी से चल रही है। अप्लाई करने की अंतिम तारीख 20 जनवरी 2021 यानी बुधवार है। अगस्त महीने के मन की बात में पीएम मोदी ने इस बात की चर्चा की थी और खिलौने की अहमियत को भी समझाया था। खिलौने जहां एक्टिविटी को बढ़ाने वाले होते हैं तो खिलौने हमारी आकांक्षाओं को भी उड़ान देते हैं। खिलौने केवल मन ही नहीं बहलाते, खिलौने मन बनाते भी हैं और मकसद गढ़ते भी हैं। आपको बता दें कि यह प्रतियोगिता 2 चरणों में होगी। पहले फेज का रिजल्ट 10 फरवरी को जारी किया जाएगा। इसके बाद दूसरे फेज के रिजल्ट की घोषणा 22 फरवरी 2021 को की जाएगी। सरकार तारीखों में बदलाव कर सकती है। किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो आप ईमेल आईडी toykathon@AICTEindia.org पर संदेश भेज सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, आप भी आवेदन करें और प्रतियोगिता में हिस्सा लें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और एक बड़ी खबर आ रही है, देवघर सांसद निशिकांत दुबे की परेशानी बढ़ गई है। चर्चित एलोकेसी धाम का निबंधन रद्द हो गया। कोठी की खरीद को लेकर यह केस चल रहा था। सांसद निशिकांत दुबे की बढ़ी परेशानी, चर्चित एलोकेसी धाम का निबंधन रद्द और इससे जुड़ी हुई जानकारियां मिल पा रही है। कोठी की खरीद को लेकर यह केस चल रहा था। उपायुक्त के कोर्ट में यह फैसला सुनाया गया। ऑनलाइन एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड नाम हुआ था निबंधन और सांसद की पत्नी अनामिका गौतम है कंपनी की प्रोपराइटर। इसके अलावा जो जानकारियां हैं, विक्रेता और गवाह के खिलाफ केस दर्ज करने का फैसला कोर्ट ने सुनाया है। जिला अवर निबंधक ने नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।